ये है एक ही लड़की के 3 स्किन टोन। अगर यहाँ पर वोटिंग की जाए कि इस लड़की पर कौन सा स्किन टोन सबसे बेस्ट लग रहा है, तो इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इसी को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि फेयर स्किन टोन अच्छा है एंड डार्क स्किन टोन बुरा है। There's something deeply unfair about this obsession with fairness. Skin bleaching or skin whitening is a multi-billion-dollar industry in India. 70% of women said they want a fair boy. Handsome bun, banda bun. Fair complexion or dark complexion? Fair. Fair skin. Obviously fair. Everybody wants a fair girl. Gorgeous! You are dark, and dark is not lovely. फेयर स्किन टोन अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि डार्क स्किन टोन बुरा क्यों है। हर दूसरे या तीसरे लड़के का फेवरेट कलर ब्लैक होता है, लेकिन जब बात लड़की की आती है तो वो उसे गोरी क्यों चाहिए। और ना सिर्फ लड़के बल्कि अगर हम सबकी बात करें तो लगभग हर दूसरे या तीसरे इंसान का फेवरेट कलर ब्लैक ही होता है, लेकिन जब बात स्किन टोन की आती है तो यही कलर बहुत ही बुरा लगता है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि भगवानों का भी जो एक्चुअल कलर है वो हमें क्यों नहीं दिखाया जाता। हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा गया है कि श्री कृष्ण जी सहित कई सारे भगवान ऐसे हैं जो कि काले हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी को डिस्क्राइब किया गया है नील मेघा श्याम से, यानी कि उनके फेस का जो कलर है वो पानी से भरे बादलों के समान बताया गया है, यानी कि काला रंग। लेकिन फिर भी ज्यादातर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो मूर्तियां होती है या तो वो सफेद होती है या फिर वो नीली होती है। और ना सिर्फ कृष्ण जी बल्कि माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, शिव जी सब सांवले हैं। तो जब भगवान काले हो सकते हैं तो फिर इंसानों को क्या दिक्कत है। इनफैक्ट लोग सुसाइड कर रहे हैं अपने डार्क स्किन टोन की वजह से। सन 2014 में एक 29 साल की औरत ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा था क्योंकि उसका जो रंग था वो काला था। कहने को तो लोग कह देते हैं कि काला या गोरा होने से फर्क नहीं पड़ता, रंग मैटर नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में फर्क पड़ता है। और इस बात को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका एक्चुअल में स्किन टोन डार्क है। कई बार उनके मन में ख्याल होते हैं कि काश मैं भी गोरा होता, मुझे भी लोगों से ज्यादा अटेंशन मिलती, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता। ऐसे थॉट्स लोगों के मन में आते हैं। एंड इस टॉपिक पर मैं पिछले 1.5 साल से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन परफेक्शन की वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली अब वो मोमेंट आ चुका है कि इस टॉपिक पर बात की जाए, इन सोसाइटी में एक छोटा सा चेंज लाया जाए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सोसाइटी में एक छोटा सा चेंज जरूर लेकर के आएगा। सो बने रहो मेरे साथ, बात करते हैं सीरियस इशू के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में फेयरनेस क्रीम की जो इंडस्ट्री है वो 3,500 करोड़ की है और 2023 में ये बढ़ करके 5,000 करोड़ की होने वाली है। और इसमें सिर्फ फेयरनेस क्रीम इंक्लूड है, बाकी चीजें तो अलग से है। इंडिया में 10 में से 7 लोग किसी न किसी फेयरनेस क्रीम का यूज कर रहे हैं। क्यों, हमें जैसा कलर मिला है उसमें हम खुश क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मेंटेलिटी हमारी बनी हुई है ये कब और कहां से बनी। इंडिया में सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा है जिसमें निचली जाति वाले लोगों को दिन भर धूप में काम करना पड़ता है और इस कारण से वो काले पड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो ऊंची जात के होते थे उन्हें धूप में दिन भर इतना काम नहीं करना पड़ता था और इसलिए ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के मुकाबले थोड़े से गोरे होते थे। तो इस वजह से भी लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई कि जो काले होते हैं वो निचली जाति के होते हैं। तो ये तो था एक कारण। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। हमारे ऊपर सालों से मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया जो कि गोरे होते थे और उन्होंने इस मानसिकता को बढ़ावा दिया कि गोरे लोग जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं काले लोगों से, और अंग्रेज लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखते थे जो कि ऊंची जात के और गोरे लोग होते थे। तो तब से ही इसका हमारी मेंटेलिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और ये असर और भी ज्यादा बढ़ गया जब टीवी पर फेयरनेस के एड दिखा करके फेयरनेस को सक्सेस से कंपेयर किया गया, फेयरनेस को ब्यूटी से कंपेयर किया गया। कुछ फेयरनेस क्रीम वालों ने इतने घटिया लेवल के एड बनाए हैं ना, मतलब उनको शर्म आना चाहिए खुद पर इस तरह के एड बनाने के लिए। पहले मैं आपके सामने ये एड प्ले करता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। Brilliant. तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। इतना टैलेंट होकर भी पर्दे के पीछे जिया। हमारा सा चेहरा जो है ये लो, स्पेशल 30 दिन वाली ट्यूब है, रोज लगाओ फिर देखो चांद वहाँ या यहाँ। फेयर एंड लवली की नई 30 दिन वाली ट्यूब, रोज लगाओ और 30 दिन में पाओ चांद सा निखार। उजला उजला रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। थैंक यू। इस एड में उस लड़की को डांस से हटा दिया गया, इसलिए नहीं कि वो अच्छा डांस नहीं कर रही थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो काली थी। फिर वो एक क्रीम लगाती है और गोरी हो जाती है। और जब फिर शो शुरू होता है तो इतनी सारी लड़कियां डांस कर रही होती है और वहां पर बैठी हुई सारी ऑडियंस उन डांस करती हुई लड़कियों को छोड़ करके उस एक लड़की को देखते हैं क्योंकि वो अब गोरी हो चुकी है। यानी कि इस एड को दिखा करके वो आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ गोरा होना है, स्किल की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। और इस एड में वो किस लड़की को लेकर के आए हैं जो पहले से गोरी है, पहले उसे काला बनाया गया और बाद में जो उसका नेचुरल कलर है वो दिखाया गया। तुम ऐसी लड़कियों को लेकर के आओ जो नेचुरली काली है और उसके बाद में तुम अपनी क्रीम लगाओ और फिर उसको गोरा करके बताओ, तब हम माने। तुम्हारी क्रीम तो घटिया है ही सही, लेकिन तुम्हारी क्रीम से भी ज्यादा घटिया तुम्हारे एड है। और आप कह रहे हैं कि चांद सा निखार पाइए। कभी आपने चांद देखा है? चांद में भी कई सारे दाग धब्बे आपको दिखाई नहीं देते। तो जब चांद दाग धब्बों से भरा हुआ है तो अगर थोड़े बहुत दाग धब्बे हमारे अंदर भी आ गए तो क्या दिक्कत है। आप लोग एड में ये दिखाओ कि हमारी क्रीम से आप गोरे हो जाओगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने एड में सामने लोगों का मजाक बना रहे हो, सक्सेस को फेयरनेस से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फेयरनेस पर और भी कई सारे एड बने हैं। मैं आपको पहले ये एड दिखाता हूँ फिर हम बात करते हैं। स्टाइल मारा, पर गंदा बना। पोज मारा, पर गंदा बना। गंदा बना, गंदा बना, गंदा बना, गंदा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो गंदा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। मैं फेयर एंड हैंडसम, सिर्फ गंदा नहीं, बंदा बन। वाह, गोरा नहीं तो हैंडसम नहीं,
हैंडसम नहीं तो बंदा नहीं, तो फिर क्या है, बंदी। और इस सेट को कर भी कौन रहा है, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने कई सारे सांवले लोगों के साथ काम किया अपनी फिल्मों में, तो क्या वो सब भी आदमी नहीं है, वो सब भी बंदे नहीं है, बंदी है क्या वो सारे लोग भी। और खूबसूरती का गोरेपन से क्या ताल्लुक, गोरेपन का ना तो खूबसूरती से कोई ताल्लुक है और ना ही गोरेपन का सक्सेस से कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ एड डाल है, आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना चाहते हैं। सैकड़ों साल पहले मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारी पहले ही मेंटेलिटी बना दी है, इस मेंटेलिटी को अब चेंज करने का वक्त आ चुका है। थोड़े से पैसों के लिए इस मेंटेलिटी को बढ़ावा मत दो। आपको नहीं पता कि लोगों के माइंड पर कितना बुरा प्रेशर पड़ता है, लोग कितना बुरा फील करते हैं इस चीज के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि गोरेपन का सक्सेस से और ब्यूटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ताल्लुक है तो मैं आपका ये भ्रम अभी तोड़ता हूँ। बॉलीवुड के ये सभी स्टार जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये गोरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल है। किसी भी इंसान को अटेंशन मिलती है उसके टैलेंट की वजह से, उसके हार्डवर्क की वजह से, उसकी स्किल की वजह से, ना कि बल्कि उसके गोरेपन की वजह से। आप मेरा ये वीडियो क्यों देख रहे हो, मुझे देखने के लिए या फिर मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ उसको देखने के लिए? ऑब्वियसली इस कंटेंट को देखने के लिए, ना कि मुझे देखने के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि गोरा होने से इंसान ज्यादा खूबसूरत हो सकता है तो मैं अभी आपका भ्रम तोड़ता हूँ। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन, ये रहा है गोरा इंसान, ये रहा है काला इंसान, किसको चूज करोगे? 99% लोग इसी को सुंदर कहेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। एंड आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और जिनको बात समझ में अभी भी नहीं आई है उन लोगों के लिए स्क्रीन पर मैं और भी कई सारे चेहरे दिखा दूंगा। ये सारे लोग काले हैं, सांवले रंग के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग बहुत सुंदर हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। और ये सारी लड़कियां जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सारी लड़कियां मिस वर्ल्ड है और ये सारी लड़कियां काली है। तो इस एग्जांपल से यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि सक्सेस का और खूबसूरती का गोरेपन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पर बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। इंडिया में लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले की फिल्म देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं वो हमेशा गोरे रंग के ही होते हैं। और जो गोरे रंग के नहीं थे वो भी किसी न किसी फेशियल ट्रीटमेंट के थ्रू गोरे हो चुके हैं। और बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सॉन्ग है जो कि फेयरनेस को और गोरेपन को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। आप खुद सुनिए। और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड सिर्फ अभी रिसेंट ईयर में ही फेयरनेस को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें जैसे मदर इंडिया, तो उसमें भी जो सांवला लड़का होता है उसे बुरा ही बताया गया है। एक और फिल्म है जिसका नाम है गोरा और काला। इस फिल्म में दो भाई होते हैं, एक होता है काला एंड एक होता है गोरा। और जब वो दोनों बड़े होते हैं तो जो गोरा वाला है वो राजघराने में होता है और वही जो काला वाला है वो गरीब होता है। फिल्म नसीब अपना अपना सॉन्ग चीटियां कलाई है, जैसे जो सॉन्ग है वो गोरेपन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर किसी फिल्म में एक्टर को अनसक्सेसफुल और गरीब बताना है तो उसे थोड़ा काला बना दिया जाता है, और जब वही उस मूवी में सक्सेसफुल बन जाता है तो उसे गोरा बता दिया जाता है। इस सबसे आप बताना क्या चाहते हो, सबका सेंस क्या है? यही ना कि सांवले लोग हमेशा अनसक्सेसफुल होते हैं और गोरे लोग ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। और हमारे इंडिया में कहावतों में भी कालेपन को बुरा बताया गया है। आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि कहां अपना मुंह काला करवा कर आ गई। क्यों? पहले वो गोरी थी और अब वो काली दिख रही, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, उसने कुछ गलत काम किया है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो जब उसने कोई गलत काम किया है तो उसको काला क्यों बता रहे हो आप? और जिन भी लोगों को ये लगता है कि फेयरनेस क्रीम का यूज करके वो गोरे हो सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फेयरनेस क्रीम के अंदर एक मर्क्यूरी होती है जो कि अगर आपके शरीर के अंदर चल गई तो वो आपके कैंसर का कारण भी बन सकती है। दुनिया की कोई सी भी क्रीम आपको गोरा नहीं बना सकती, वो तो बस आपके फेस पर जो टैनिंग है उसे हटा सकती है। लेकिन अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी जगह पर पिक्चर बदल रही है। ब्यूटी का मतलब फेयरनेस नहीं होता और गोरेपन का मतलब सक्सेस नहीं होता। कई सारे गोरे लोगों की जिंदगी बर्बाद है और वहीं दूसरे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सांवले हैं लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत बहुत सक्सेसफुल है। बॉलीवुड में भी हमारे सामने कई सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं जिन्होंने हमें बहुत ही एंटरटेन किया है और उनका रंग भी सांवला है, लेकिन आज वो बहुत ही सक्सेसफुल है और हर कोई उन्हें प्यार करता है। और आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि जिस तरह इंडिया में लोग गोरा होना चाहते हैं, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें लोग काला होना चाहते हैं। वो कोई सी क्रीम लगा करके घंटों तक धूप में बैठे रहते हैं ताकि उनका जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा काला हो सके, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि काले लोग स्मार्ट होते हैं और हमें ये लगता है कि गोरे लोग स्मार्ट होते हैं। तो बताइए कि कौन से लोग स्मार्ट होते हैं? कालेपन का और गोरेपन का स्मार्टनेस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी जो मेंटेलिटी है वो हमें स्मार्ट बनाती है, वही हमें डफर बनाती है। कई सारे ऐसे गोरे लोग हैं जो कि बहुत बदसूरत है और कई सारे ऐसे काले लोग हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर है, जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ एग्जांपल दिए थे। इनफैक्ट महाभारत में जो द्रौपदी थी उनका रंग भी काला है और द्रौपदी इतिहास की सबसे सुंदर महिला मानी जाती है। पहले मुझे भी इन सब चीज़ों से बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 12th क्लास में हमारी ट्यूशन का लास्ट डे था और टीचर ने कई सारी बातें की थी, मुझे सारी बातें मेरे माइंड से निकल गई, लेकिन एक लाइन जो कि मेरे माइंड में छप गई और वर्ड टू वर्ड वो लाइन अभी भी मुझे याद है। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हो, आप काले हो या गोरे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने स्मार्ट हो। और स्मार्टनेस जो है वो आपके हाथ में है। स्मार्टनेस का सुंदरता से और रंग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। एक सुंदर इंसान कौन होता है? जो अपने आप की केयर करता है, जिसके फेस पर एक स्माइल होती है, जो कॉन्फिडेंस से भरा होता है, जो कि अंदर से खुश होता है, वो एक सुंदर इंसान होता है। ना कि वो एक सुंदर इंसान होता है जो किसी बाहर से दिखाने के लिए सुंदर है, ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ना वो अंदर से खुश है, उसके अंदर सिर्फ दुख ही दुख भरे पड़े उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, वो बहुत ही बोरिंग इंसान है। ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा, समझ गए आप?
स्मार्टनेस आपके हाथ में है, सुंदरता आपके हाथ में नहीं है। और जो इंसान स्मार्ट है वो सुंदर इंसान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सुंदर है वो भी स्मार्ट हो। तो इस गंदी मेंटेलिटी को आज इसी वीडियो के साथ मैं यहीं पर खत्म कर दूं, क्योंकि लाइफ जो है ना वो ऑलरेडी बहुत टफ है। हर इंसान की लाइफ बहुत टफ है। हर इंसान की लाइफ में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। कई सारे ऐसे दुख आ चुके हैं जो कि किसी काम के नहीं है, लेकिन इंसान उन दुखों से जूझ रहा है। तो क्यों उसमें इसको ऐड करना, इस फालतू की चीज को। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करो। लोगों का मजाक बनाने की बजाय उनको अप्रिशिएट करो। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। और अगर आपको सच में लगता है कि गोरे होने की वजह से मुझे अटेंशन मिल जाएगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका ये भ्रम अभी के अभी टूट जाएगा कि मान लो आप एक सड़क पर खड़े हो, आप दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो, आप बहुत गोरे हो और आप एक सड़क के बीच में जाकर के खड़े हो गए। उसी सड़क पर AR रहमान, जॉनी लीवर, हार्दिक पांड्या और भी कई सारे लोग हैं। उनमें से कोई एक इंसान भी आकर वहां पर खड़ा हो जाए तो आप बताइए किसको ज्यादा अटेंशन मिलेगी, आपको या फिर उनको। सच बात तो ये कि आपको अटेंशन मिलेगी नहीं, और पूरी जो अटेंशन है वो उन्हीं को मिलेगी। क्यों? उनको अटेंशन क्यों मिल रही है और आपको अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है? भाई साहब, गोरेपन को अटेंशन नहीं मिलती, अटेंशन मिलती है टैलेंट को, स्किल को। तो अगर आपको फोकस करना है तो कहां पर करना है? अपने गोरेपन पर नहीं, स्किन टोन पर नहीं, अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पर, अपने करियर बनाने पर, अपनी बॉडी पर, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो। कई सारी सी चीजें हैं जिन पर आप काम कर सकते हो और खुद को इतना इंप्रूव करो कि एक दिन पूरी दुनिया का अटेंशन आप पर हो। देखो, अपने आप को गोरा बना करके आप कुछ लोगों का अटेंशन लोगे, सिर्फ कुछ लोगों का, लेकिन अपनी स्किल पर काम करके, अपने टैलेंट को निखार करके आपको जो अटेंशन मिलेगी ना, उस अटेंशन का कोई मोल ही नहीं होगा। वो अनमोल अटेंशन होगी आपके लिए। डार्क स्किन टोन के साथ में भी आप एक बहुत ही स्मार्ट इंसान बनोगे। हर कोई आपको पसंद कर रहा होगा। आपने कई बार देखा होगा, अगर एक बच्चा रो रहा है तो उस रोते हुए बच्चे को देखकर और जो सामने वाला बच्चा है वो भी रो देता है, बिना उसका कलर, नाम, जाति कुछ भी देखे। अगर वो रो रहा है तो ये बच्चा भी रो देता है। उसी तरह से हमें बनना है। अगर हम भी उस बच्चे की तरह बन जाए ना, तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। हर इंसान में आपको एक सुंदरता दिखेगी, हर इंसान में खुशी दिखेगी आपको, और आप भी अंदर से खुश होंगे। जिस तरह से कैटरपिलर तितली बनने के लिए अपने खोल को खोल देती है और उसको खोल करके तितली बनकर पूरी आज़ादी से उड़ती है, उसी तरीके से हमें अपने लेवल को तोड़ना होगा। ऊंच नीच, भेदभाव, काला गोरा, इन सारे लेवल को तोड़ करके ही हम तितली बन करके उड़ सकते हैं। अदरवाइज उस खोल में हम फंसे रह जाएंगे, उस खोल में फंस करके अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, उसी में मर जाएंगे। तो इस लेवल को तोड़ो और तितली बन करके उड़ो, यानी अपनी जिंदगी खुल करके जियो। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और खास करके उन लोगों के साथ में जिनका जो स्किन टोन है वो थोड़ा डार्क है और अपने डार्क स्किन टोन की वजह से वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनका हमेशा मजाक बनाए। उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। और आने वाले टाइम में आप इस चैनल पर किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो, किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि हम सब साथ मिल करके इस सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर के आए, तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।